हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो ये ब्लॉग आज का ब्लॉग है। तो आज मंडे है, तो मंडे सुबह होते ही ना संडे वाला लेजीनेस हम लोग को ख़त्म करना होता है। तो सुबह उठते ही मिस्टी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सुबह सुबह मैंने उससे पूछा था, क्योंकि ना मतलब अभी ना लंच नहीं हो रहा, लंच के टाइम पे ही वो लोग घर आ जा रहे हैं। तो उनका जो शॉर्ट ब्रेक होता है, तो उनके सर्कुलर में था कि शॉर्ट ब्रेक ही थोड़ा सा हेवी आप भेज दो, क्योंकि बच्चों को घर पहुँचते 12 o'clock और 1 o'clock जो बस से आते हैं उनको 1 o'clock हो जाता है। तो अभी तो मिस्टी का पेरेंट पिकअप ही है, क्योंकि उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो हम लोग सोचे कि उसे वैन में नहीं भेजते हैं। तो इधर मैं ना ये उससे मैंने पूछा था कि आज क्या लेकर जाओगी, तो बोली कि डोसा और चटनी लेकर जाऊंगी। तो ये बादाम की चटनी बनाने के लिए मैंने रात को ही ना मतलब कल ही बादाम रोस्ट करके रख दिया था। और इधर चटनी बनाने के लिए मैं उसे डाल रही थी, और इधर मैं चलाने वाली थी। देखिए, पहले मैंने उसे ड्राई थोड़ा सा रोस्ट कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा पानी दिया, और उस रोस्ट किए हुए मूंगफली मतलब ग्राउंड नट में मैंने थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक, बस यही दे के ग्राइंड करते हैं। और उसके बाद उसमें सॉल्ट और थोड़ा नमक, अगर आप चाहें तो उसे छौंका भी लगा सकते हैं, मतलब कि ऑयल में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स दे करके और करी लीव्स देकर। फिर उसके फ्लास्क में मैं गर्म पानी देने लगी, और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया था, और चाय ऑलमोस्ट हो गया था, अब मुझे बस स्ट्रेन करना था। तो ये बॉटल उसका मैं फिल करके मैंने सोचा कि बाकी सारे काम कर लेती हूँ, तब डोसा बनाऊँगी एट लास्ट में, गरम गरम भी रहेगा। और उसे मैंने कहा कि एटलीस्ट सुबह कुछ खाती नहीं हो तो एटलीस्ट हाफ डोसा ही खा कर जाओ, क्योंकि बासी मुंह घर से नहीं जाते, एग्ज़ाम है अभी। तो ये चाय में छानने लगी थी, क्योंकि चाय हो गया था और टाइम था, क्योंकि जल्दी उठ गया था ना। मिस्टी को थोड़ा सा आदत है कि सुबह उठकर वो रिवाइज़ करती है, तभी एग्ज़ाम देने जाती है। तो इसलिए हम लोग 6 बजे ही उठ जाते हैं। तो उठ गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है ही, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे का काम देखेंगे। तो ये चाय मेरा हो गया था, वो तो चटनी भी रेडी थी, चटनी बस डब्बे में निकालना था और फिर उसे मिस्टी के डब्बे में देना था। और फिर आज तो मंडे था, तो आज मुझे भी कॉलेज जाना ही था, क्योंकि लास्ट वीक मैं भी नहीं जा रही थी वायरल की वजह से। और उसके बाद हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। वो भी था कि मिस्टी को घर लाने के बाद ही वो ऑफिस के लिए निकलेंगे, तो वो भी एक टफ़ था, क्योंकि अभी दोपहर में काफ़ी धूप हो जाती है, तो आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इधर मैं चाय रखने चली गई थी, और इधर ही वो देख ही रहे हैं कि वो अब मैं उसे डब्बे में चटनी निकालूंगी। और इधर मैं तवा चढ़ाने लगी थी। और वो बैटर जो आप देख रहे हैं ना, वो नंदिनी का है, मतलब कि बेंगलोर में नंदिनी मिल्क बूथ काफ़ी फेमस है, तो उन्हीं का अपना ये बैटर होता है, जिसे आप डोसा, इडली, पड्डू जो भी चाहो बना सकते हो, क्योंकि उनके बैटर ना काफ़ी अच्छा होता है। मुझे ना बाकी सारे बैटर से ना, सारे कंपनी के ब्रांड से अच्छा मुझे ये नंदिनी वाला बैटर लगता है। इसके डोसे इतने क्रिस्पी और करारे बनते हैं ना कि क्या बोलूँ, टेस्ट भी एक नंबर का होता है। और इसका अगर आप इडली भी बनाओ तो काफ़ी फ्लफ़ी इडली होती है, काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट ना एकदम बहुत ही माइल्ड होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा कम हो जाएगा बैटर, तो मैं थोड़ा सा और निकाल ली, क्योंकि जिया भी डोसा खाती है, तो उसके लिए भी इधर इधर मैं चटनी निकालने लगी थी। तो थोड़ा स्टिकी हो जाता ना ग्राउंड नट, तो उसके लिए मैंने ना उसे थोड़ा सा उल्टा करके रख दिया, ताकि मैं फिर उसे निकालूँ। और ये देखिए पूरा निकल गया था। और उसमें ना थोड़ा सा नमक और तेल दोनों, मतलब कि मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा मिला के, उसके बाद मैं मिस्टी के डब्बे में दे दूँगी। इसमें ना थोड़ा स्टिकी जो हो गया था, तो काफ़ी ना मतलब गाढ़ा था, थिक था काफ़ी चटनी, तो इसीलिए ना मैं उसमें थोड़ा सा पानी दे के और उसे कर रही थी कि वो उसमें से निकल भी जाए, और ये चटनी भी थोड़ी सी पतली हो जाए, काफ़ी गाढ़ी हो गई थी। तो ये हो गया था मेरा। और नेक्स्ट ना मुझे मतलब और सारे भी काम थे। बेडशीट बदलनी थी मिस्टी के रूम का, तो वो भी मुझे ध्यान में था कि मिस्टी को, मतलब मिस्टी जब स्कूल के लिए निकल जाएगी, फिर उसके बाद कुक आ जाएगा, वो उधर खाना बनाएगा, तब तक मैं इधर सारे काम निपटा लूँगी। इधर रूम का बेडशीट चेंज करना था, इवन ना मैंने ना मतलब हमारा जो डाइनिंग टेबल है, उसके लिए मैंने नया एक टेबल क्लॉथ लिया था, सोचा इसका थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं, काफ़ी दिनों से एक जैसा ही है। तो कभी कभी ना इंसान को ना चेंजेस करने चाहिए घर में, मेरे हिसाब से, तो खुद भी वो घर लगता है कि नया हो गया ऐसा करके।
तो जिस तरह हम अपने आप के लिए अगर नए कपड़े लेते रहते हैं, इंसान अपने आप को चेंज करता रहता है, इसी तरह हर चीज़ में मॉडिफिकेशन ज़रूरी होता है ताकि वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो उधर मैं मिस्टी को स्कूल भेज दी थी और अभी ये ना मतलब शाम का है, मैं आगे दिखाऊंगी क्योंकि सुबह क्या हुआ कि मतलब मैं जो चादर बदलने वाली बात कर रही थी मैं कर नहीं पाई, कुछ और भी काम आ गया था, तो मैं सुबह जल्दी ही नहा के निकल गई थी। तो फिर ये शाम को मैं आई तो मतलब खाना वाना खाने के बाद ना, मैं एक क्लास था, क्लास करने के बाद मैं उठी तो चाय बनाने के लिए आई। तो ये 3:30 या 4 o'clock का है, तो ये 4 बजे मैं चाय बनाने आई थी और इधर ना थोड़े कुछ डब्बे जो किचन वाले थे मिर्ची वाले वो सब खाली हो गए थे, तो मैं उसे धो करके रख के गई थी, सूख गया था, तो उन्हीं सब में मैं मिर्ची और फिर ये चिया सीड्स वगैरह डाल रही थी और गरम मसाले का डब्बा भी खाली था, तो वो सब भी धो करके गई थी। तो ये सब मैं सोची कि चाय जब तक बन रहा है तब तक मैं फिल कर लूँ। तो ये सब फिल हो गया था, उधर चाय भी बन ही रही थी, तो मैंने सोचा कि उतने देर में जैसे होता है ना कि अब वो वहाँ खड़ा रहना ही है, तो ये छोटे मोटे काम कर डालो। इधर चाय हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी जो टेबल की बात मैं कर रही थी ना, तो इधर ये टेबल क्लॉथ डालने के बाद मैंने ना एक ट्रांसपेरेंट वो जो टेबल क्लॉथ ही आता है प्लास्टिक वाला, वो मैंने मंगाया था कि इस क्लॉथ के बाद ऊपर से जब डाल देंगे तो मतलब ना ये कपड़े वाला है तो डेली तो इसे हम लोग नहीं कर सकते ना, वीकली इसे उठाएंगे धोएंगे, तो उसके लिए ऊपर से वो शीट रहेगा, तो हम जब भी खाना खाएंगे तो उसे हम क्लीन कर सकते हैं ताकि गंदा ना हो। तो इसीलिए मैं इसे मतलब डालने के बाद उसके ऊपर से वो डालूँगी जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो पैकेट ओपन करने के बाद। और हम लोगों ने ना इसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया है। पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि ये ऐसे था, मतलब वॉल की तरफ लेंथ थी, और अभी हमने इसे इस तरफ से ये डायरेक्शन दे दिया है, तो ये ज़्यादा यूज़ होने लगा है। उधर से ना मतलब जिया को बैठा भी तो गिरने का उतना डर नहीं होता इसीलिए। और थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था ना कि डाइनिंग स्पेस में स्पेस ज़्यादा निकल गई है ऐसा चेंज करने से। और उधर वो जो देख ही रहे हैं कि आप, तो अभी भी थोड़े से बलून लगे हुए हैं जो ख़राब हो गए, उसे निकाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो इधर ये हो गया था और अब मैं वो पैकेट ओपन कर रही थी, ये वाला देखिए। अच्छा था, पहले मैंने एक बार जब ओपन किया ना तो मुझे लगा कुछ अच्छा मटेरियल नहीं है, बट जब मैंने पूरा ओपन किया तो लगा कि नहीं नहीं ये, क्योंकि ना मतलब ये प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, जो सॉफ्ट काइंड ऑफ होते हैं ना, वो टूटता नहीं है, फटता नहीं है। जो कड़ा होता है, हार्ड होता है ना, वो काफ़ी जल्दी टूट जाता है। तो मैं यही उसे चारों तरफ से डालने लगी थी ताकि पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये अच्छा लग रहा था, आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और उसके बाद मैं उसका सामान लेने आ गई थी यहाँ पे, वो एक मनी प्लांट मरा है और एक आर्टिफिशियल जो है, और ये लोग सब आकर के देख रहे थे कि आखिर लग कैसा रहा है। और फिर ये मेरा फ्रूट बास्केट भी आ गया था। तो ये मेरे लास्ट वाले मतलब काफ़ी लास्ट मंथ वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये फ्रूट बास्केट जो बैम्बू का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है, फोल्ड भी हो जाता है और जब ज़रूरत हो तो आप इसे खोल भी सकते हैं। तो ये सबको अच्छा लग रहा था, तो ये काम हो गया था। उसके बाद ना मुझे क्लास भी थी, तो उसके लिए मैं, लेकिन फिर भी मुझे था कि बेडशीट्स मैं सुबह डाल के नहीं गई हूँ, तो यहाँ इस रूम में मैं आ गई थी, मिस्टी वाले रूम में, कि मुझे वो बेडशीट चेंज करने थे। तो ये पिलो कवर, एक्चुअली क्या है ना, ये जो बेडशीट है ये मैं डालने वाली थी नहीं, लेकिन मिस्टी को था कि मुझे छोटा भीम वाला डाल दो, लेकिन इसके साथ ना पिलो कवर नहीं है इसका मैच, तो इसीलिए मैं दूसरे कवर डाल रही थी। मैंने बोला ठीक है आज तुम्हारा मन है तो मैं डाल देती हूँ, बाद में फिर इसे चेंज कर डालेंगे। तो देखिए देखने में तो काफ़ी ब्राइट और अच्छा ही लगता है ये बेडशीट, और बच्चों को ना कार्टून वाली चीज़ें काफ़ी पसंद आती है, तो भाई उसके हिसाब से मैं उसे डालने लगी थी। और आप यहाँ पे देखेंगे ना कि मतलब ना बेडशीट अगर अच्छे से आपको ना डालनी है ना, तो आप कंघी का यूज़ कंघी का यूज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, और वो बेडशीट ना काफ़ी अच्छे से सब जगह फोल्ड हो जाती है, और बिल्कुल भी ना आपके हाथों को भी ज़रा से भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेड को मैट्रेस को उठाओ और फिर नीचे उसके चादर को डालो। तो ये जो देखिए मैंने कंघी ले लिया था, बट साइड से उसे ना पुश करती जाऊंगी और काफ़ी अच्छे से वो हो जाता है। देखिए ये बाहर वाला भी, देखिए ये कंघी से ऐसे मैं घुसाती चली जाती हूँ और ये फटाफट हो जाता है 2 मिनट के अंदर।
अरे और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट होता है। तो हम लोग ना ये कंघी से ही बेडशीट को डालते रहते हैं, काफ़ी आसानी होती है। उधर मिस्टी का एक और गिफ्ट था जो उसने ओपन नहीं किया था, वो अमेजन से आया था। इसका बर्थडे गिफ्ट था जो पेंडिंग था, तो आज आया। तो अब ये शुरू हो गई मैडम खोलने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो मतलब गिफ्ट के नाम पे ना मतलब वेट कर ही नहीं सकते बच्चे, ऐसे होते हैं। तो इसे थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा ही शौक़ है, तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का गिफ्ट उसे मिला था, जो कि ना मतलब आज ही ये एकदम से एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मा मुझे तो अब खोलने दे ही दो, मैं अब बनाऊँगी। और मैंने भी कह दिया था कि आज तो खुलेगा नहीं, चाहे जो हो जाए, तुम बस खोलो देख लो। और अभी जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं मतलब 27 तक, तब तक तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। एग्ज़ाम होने के बाद तुम खोलो, बनाओ, जो करना है करो।